ओम शांति। आज 18 अप्रैल 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने विशेष रूप से कहा कि तुम बच्चे शिव बाबा पर बलिहार जाते हो। जब आप बाबा पर बलिहार जाते हो तो सब कुछ बाबा का हो गया। ये वारी जाना, कुर्बान जाना, अर्थात बुद्धि से सब कुछ बाबा को समर्पित कर देना, फिर स्वयं ट्रस्टी बन के संभालना। जब आपने सब कुछ बाबा को दे दिया तो आप ट्रस्टी बन गए। जब ट्रस्टी बनते तो समझो हमारी पालना शिव बाबा के भंडारे से होती है। जब आप योगयुक्त होकर भोजन बनाते हो, बाबा का समझ करके बनाते हो, तो वो ब्रह्मा भोजन हृदय को शुद्ध करता है, पवित्र करता है। आप अपने मित्र संबंधियों को भी ऐसा पवित्र भोजन खिलाओ तो उनका हृदय भी शुद्ध हो जाएगा। घर गृहस्थ में रहते हुए ये याद करो, सब कुछ बाबा आपका है, मैं ट्रस्टी हूँ। जो ट्रस्टी बनकर संभालते हैं, ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चे सदा विजयी रहते हैं। निश्चय भी एक सेकंड में होता है कि सब कुछ बाबा आपका है। बच्चे कहते सब कुछ बाबा का है। बाबा कहते जो कुछ मेरे पास है वो आपका है, तो पलड़ा किसका भारी हुआ। बहुत सुंदर बात बाबा ने सिखाई कि जब आप विकारों को तजेंगे तो ही ज्ञान रत्नों से सजेंगे और भविष्य में हीरे जवाहरात से सजेंगे। तो यहाँ पर खुशी खुशी विकारों का त्याग कर देना है। बाबा आकर सब वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। अब इस सार को अपने जीवन में लाना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। बाबा कहते मीठे बच्चे, निश्चय करो हमारा जो कुछ है सो बाबा का है। हमारा जो कुछ है सो बाबा का है। फिर ट्रस्टी होके संभालो, सब पवित्र हो जाएगा। तुम्हारी पालना शिव बाबा की भंडारे से होगी। क्वेश्चन है, शिव बाबा पर पूरा बलि चढ़ने के बाद कौन सी सावधानी रखना बहुत जरूरी है? बाबा पर पूरा बलि चढ़ने के बाद कौन सी सावधानी रखना बहुत जरूरी है? तुम जब बलि चढ़े तो सब कुछ शिव बाबा का हो गया। फिर कदम कदम पर राय लेनी पड़े। अगर कोई कुकर्म किया तो बहुत पाप चढ़ जाएगा। जो पैसा शिव बाबा का हो गया उससे कोई पाप कर्म नहीं कर सकते, क्योंकि एक एक पैसा हीरे मिसल है। इसकी बहुत संभाल करनी है, कुछ भी व्यर्थ ना जाए। बाबा तुम्हारा कुछ लेते नहीं, लेकिन जो पैसा तुम्हारे पास है वो मनुष्यों को कौड़ी से हीरे जैसा बनाने की सेवा में लगाना है। बाबा कुछ नहीं लेते हैं, पर जो कुछ आपके पास है उसको बाबा की सेवा में लगाना है, ताकि मनुष्यों का जीवन हीरे जैसा बन जाए। गीता आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। यह है भक्ति मार्ग वालों के लिए गीत। तुम तो ये गीत नहीं गा सकते हो, क्योंकि कहते भी हैं भगवान आकर पहचान दो। प्रभु ही आकर अपनी पहचान देते हैं। प्रभु, ईश्वर, भगवान, बात एक ही हो जाती है। प्रभु के बदले तुम कहते हो बाबा, तो बिल्कुल सहज हो जाता है। प्रभु की बजाय आप कहते हो बाबा, तो आपके लिए सहज हो जाता। बाबा अक्षर फैमिली का है, सारी रचना है ही बाप की, तो सब बच्चे हो गए। बाप कहना बड़ा सहज है। सिर्फ प्रभु व गॉड कहने से बाप नहीं समझते। ये बाप का लव अथवा बाप की जायदाद का भी पता नहीं लगता। बाप तो स्वर्ग रचते हैं। इतनी थोड़ी सी बात को भी कोई समझते नहीं, आधा कल्प धक्के खाने में लग जाते। बाबा आकर चपटी में पहचान देते हैं, सेकंड में पहचान देते हैं। बाबा के सामने बच्चे बैठे भी हैं, फिर भी चलते चलते निश्चय टूट पड़ता है। अगर पक्का निश्चय हो तो सच्चे ब्राह्मण बन जाएं। अंडरलाइन करेंगे, पक्का निश्चय हो तो सच्चे ब्राह्मण बन जाएं। हम ही शिव बाबा के पोते, बाबा के घर के हो गए। समझते हैं ब्राह्मण शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं।
ब्राह्मण हो गए तो ब्राह्मणों का ही ब्रह्मा भोजन हो गया, शिव बाबा के भंडारे का भोजन हो गया। ये निश्चय होना चाहिए अंदर में। क्या निश्चय हो? हम शिव बाबा के भंडारे से भोजन करते हैं, शिव बाबा के भंडारे का भोजन हो गया, ये निश्चय होना चाहिए। हमें ही बाबा के, फारकती की बात ही नहीं, हम ब्राह्मण हैं, शिव बाबा के बच्चे, हमारा सब कुछ बाबा का है और बाबा का सब कुछ हमारा है। व्यापारियों को हिसाब करना चाहिए, हमारा सब कुछ बाप का सब कुछ हमारा। तो तराजू किसकी भारी हुई? हमारे पास कखपन है और हम कहते हैं बाबा का राज्य हमारा है, तो फर्क है ना। तुम जानते हो हम ईश्वर से विश्व का मालिक बन जाते हैं, हमारे पास जो कुछ है वो दे देते हैं बाप को। बाप फिर कहते बच्चे तुम ही ट्रस्टी होके संभालो। जब हम कहते हैं सब कुछ बाबा आपका है, तो बाबा कहते ट्रस्टी होके संभालो, समझो ये शिव बाबा का है, अपने को भी शिव बाबा का बच्चा समझ के चलो, सब कुछ पवित्र हो गया। घर में जैसे ब्रह्मा भोजन होता है, शिव बाबा का भंडारा हो जाता, क्योंकि ब्राह्मण ही बनाते हैं। यूँ तो सब कहते हैं ईश्वर का दिया हुआ है, परंतु यहाँ तो बाप सम्मुख आया है। जब हम उनके ऊपर बलिहार जाएंगे, हम एक बार बलिहार गए तो वह शिव बाबा का भंडारा हो गया, उसको ही ब्रह्मा भोजन कहा जाता है। समझा जाता हम जो खाते हैं वो शिव बाबा के भंडारे का है। पवित्र ज़रूर रहना है, भोजन भी पवित्र हो जाता, परंतु जब बलिहार जाएं तब ना, देना भी कुछ नहीं, सिर्फ वारी जाना है। बाबा ये सब कुछ आपका है, बाबा पे कुर्बान जाना है, बाबा सब कुछ आपका है। अच्छा बच्चे ट्रस्टी होके संभालो, शिव बाबा का समझकर खाएंगे तो जैसे कि शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। अगर शिव बाबा को भूल गए तो फिर वह पवित्र हो ना सके। तुम बच्चों को अपना घर बार भी संभालना है, परंतु अपने को ट्रस्टी समझ घर में बैठे भी शिव बाबा के भंडारे का ही खाते हो। जो भी बलिहार हुए वह शिव बाबा का हो गया। कुछ भी समझ में ना आए तो पूछ लो, ऐसे नहीं शिव बाबा के खजाने से खर्च करके कोई पाप कर दो। शिव बाबा के पैसे से पुण्य करना है, एक एक पैसा हीरे समान है, उनसे बहुतों का कल्याण होना है, इसलिए बहुत संभाल करनी है, कुछ भी फालतू ना जाए, क्योंकि इस पैसे से मनुष्य कौड़ी से हीरे जैसा बनता है। बाबा कहते हमारा भी तुम्हारा भी एक ही बाप है जो निष्कामी है, हमारा भी तुम्हारा है, जो कुछ बाबा का है वो बच्चों का है। एक बाप है जो निष्कामी है, सब बच्चों की सेवा करते हैं। बाबा कहते मैं क्या करूँगा, सब कुछ तुम्हारा ही है, तुम ही राज्य करेंगे। हमारा पार्टी ऐसा है जो तुम बच्चों को सुखी करता हूँ। श्रीमत भी मिलती रहती, कोई कन्या शादी करना चाहती है, कहेंगे ज्ञान में नहीं आती है तो जाने दो। बच्चा अगर आज्ञाकारी नहीं तो वर्षे का हकदार नहीं, श्रीमत पर नहीं चलते तो श्रेष्ठ नहीं, हकदार नहीं, फिर सजा भी खानी पड़ेगी। बाप की आज्ञा है अंधों की लाठी बनो, वो तो कुछ भी समझते नहीं। तुम जानते हो हम भी पहले बिल्कुल बंदर मिसल पतित थे, बाबा ने अब हमारी सेना ली, हमें शिक्षा देकर मंदिर लायक बना रहे हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं, बाकी सबको सजाएं देकर मुक्ति धाम में भेज देते हैं। बेहद बाप की सब बातें बेहद की हैं, एक राम सीता की बात नहीं। बाबा बैठ सब शास्त्रों का सार समझाते हैं, शिव बाबा बैठकर सब वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। मनुष्य पढ़ते तो बहुत हैं परंतु समझते कुछ नहीं, तो जैसे कि पढ़ा ना पढ़ा हो जाता है। पढ़ते पढ़ते और ही कलाई कम होती, पतित भ्रष्टाचारी बन गए। कहते पतित पावन आओ, फिर गंगा में खड़े होकर कहते दान करो। अरे हमको तो पावन बनना है, इसमें दान की क्या बात है। गंगा के पानी में दान करते हैं, बड़े बड़े राजाएं अशरफी फेंकते हैं, फिर पुजारी लोग आजीविका के लिए कुछ ना कुछ सुनाते हैं। तुम्हारी 21 जन्मों की आजीविका बाप बना देते हैं। बाबा कितना अच्छी रीति समझाकर पावन बनाते। भारत ही पावन था, अब पतित बन गया। भारत ही पावन था, अब पतित बना। बाबा बैठ बच्चों को परिचय देते, तुम जो भी ब्राह्मण हो, सरेंडर हो तो तुम शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। जो आप बुद्धि से समर्पित हो तो समझो बाबा के भंडारे से खाते हो, सरेंडर नहीं हो तो आसुरी भंडारे से खाते हो।
बाबा ऐसे थोड़े ही कहते अपनी जिम्मेवारी आदि यहाँ ले आओ, संभालो तुम, परंतु ट्रस्टी होकर। निश्चय बुद्धि हो तो तुम जैसे कि शिव बाबा के भंडारे से खाते हो, तुम्हारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। जिन्हें निश्चय है हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं, उनका हृदय शुद्ध होता जाता है। गाते ब्राह्मण देवी देवताएं नमः, यही ब्राह्मण नमः करने के लायक हैं। तुम जानते हो ब्रह्मा द्वारा बाबा हमें शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। कल्प कल्प बाबा आकर रावण राज्य से छुड़ाकर सुखी बनाते हैं, वहाँ दुख का नाम नहीं। भारत में कितने ढेरों के ढेर गुरु विद्वान पंडित हैं, एक एक स्त्री का पति भी गुरु है। कितने ढेर गुरु हो गए, कितनी उल्टी कारोबार चलाई हुई। एग्रीमेंट कराते हैं, पति तुम्हारा सब कुछ है, इनकी आज्ञा में रहना है। पहले आज्ञा की कुमारी जो पूज्य थी फट से पुजारी बन गई, सबके आगे माथा टेकना पड़ता। फिर दूसरी आज्ञा की काम कटारी चलाओ तो कितना फर्क हो गया। यहाँ तो बाबा कहते मुझे मददगार बच्चे चाहिए। वह पैरों पर क्यों पड़े, बच्चे वारिस हैं। नम्रता दिखाने के लिए पैरों पर पड़ने की दरकार नहीं, नमस्ते कह सकते हैं। तुम कहते हो हम बाबा से वर्षा लेने आए हैं, फिर माया एकदम भुला देती है। ये बात भी माया भुला देती है, फारकती दे देते, बुद्धि को माया खत्म कर देती। आज बाबा ने समझाया, जिसने शिव के भंडारे से खाया पिया वो भंडारा भरपूर, काल कंटक सब दूर। शिव का भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। अमर हो जाते। तुम बलि चढ़े हो तो शिव बाबा का सब कुछ हो गया। पक्का निश्चय चाहिए, कोई कुकर्म कर दिया तो बड़ा पाप हो जाएगा। कदम कदम पे राय लेनी है, लंबी चढ़ाई है। कितने गिर पड़ते, बाबा बाबा के 8-10 वर्ष रहे, फिर भी माया थप्पड़ लगा देती। बाबा कहते कदम कदम पर कहीं भी मूंझो तो पूछो। कई बच्चे पूछते हैं, हम मिलिट्री में सर्विस करते हैं, वहाँ का भोजन खाना पड़ता है। बाबा कहते कर ही क्या सकते, बाप से मत ली तो रिस्पॉन्सिबल बाबा है। बहुत पूछते हैं, बाबा विलायत में जाना है, पार्टी में बैठना पड़ता, भले वेजिटेरियन मिलता है परंतु है तो विकारी ना। तुम कोई भी बहाना कर सकते हो, अच्छा चाय पी लेते हैं, अनेक प्रकार की युक्तियां मिलती। इनका राइट हैंड धर्मराज भी बैठे हैं। इस समय कदम कदम श्रीमत पर चलना है, बड़ा ऊंच पद है, किसको स्वप्न में भी याद नहीं होगा हम विश्व के मालिक बन सकते हैं। बिल्कुल ही नहीं जानते कितने हीरे जवाहरात के महल थे, सोमनाथ मंदिर में कितने माल थे, सब ऊंट भर कर ले गए। अब समय ऐसे आने वाला है जो किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए, किसी की चोर लूट ले गए तो किसी की आग जलाए। सफल होगी उसकी जो ईश्वर अर्थ लगाए। कहते हैं ना, राम नाम सत्य है। सच्ची कमाई करने वालों का हाथ भरपूर रहेगा, बाकी सब हाथ खाली जाएंगे। बाबा कहते तुम्हारी चीज़ तो तुम्हारे लिए, हम तो निष्कामी हैं। ऐसा निष्कामी कोई है नहीं। इस समय सबको तमो प्रधान पतित बनना है, पूरा पतित बन फिर पूरा पावन बनना है। बाबा कहते मुझे संकल्प उठा नई दुनिया रचूं, मैं अपना पार्ट बजाने आया हूँ। जो भी बड़े बड़े मुख्य हैं वो सब ऐसे ऐसे टाइम पर पार्ट बजाते। अब तुम जानते हो नॉलेजफुल बाप तुम बच्चों को नॉलेजफुल बना रहे हैं। आगे थोड़ा ये नॉलेज थी, अब तुम सबकी बायोग्राफी को जानते हो। धर्म संस्थापक भी मुख्य है ना, ऊपर से लेकर ऊंचे से ऊंचा है शिव बाबा रचयिता, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। और कोई क्या जाने कि ये जगदम्बा सरस्वती ब्राह्मणी है। आगे भी इस समय इसने तपस्या की थी, राजयोग सिखाया था, अब भी वही कार्य कर रहे हैं। इस नॉलेज में रमण करना चाहिए। रहना तो अपने घर में ही है, सब यहाँ तो नहीं बैठ सकते। हाँ, पिछाड़ी में फिर आकर सब रहेंगे जो बाप की सर्विस में तत्पर रहते हैं। लास्ट में आकर रहेंगे वही बच्चे जो बाबा की सेवा में तत्पर रहेंगे। वह बहुत वंडरफुल पार्ट देखेंगे। बैकुंठ के झाड़ नज़दीक आते जाएंगे, बैठे बैठे साक्षात्कार करते रहेंगे। तुम पूरे फरिश्ते यहाँ ही बनते हो। जो भी मनुष्य आत्माएं हैं सब शरीर छोड़ेंगी, आत्माएं वापस चली जाएंगी। बाबा पंडा बनकर सबको ले जाएंगे। ये ज्ञान अभी है।
शिव बाबा पंडा बनकर, गाइड बनकर हमें लेके जाएंगे। ये ज्ञान अभी है। सतयुग में ज्ञान का नाम नहीं, वहाँ है प्रारब्ध, अभी है पुरुषार्थ। तुम पुरुषार्थ करते हो 21 जन्म बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने का। तुम समझा सकते हो हम ब्राह्मण हैं। मित्र संबंधी आदि को तुम बाप की याद में रहकर भोजन बना के खिलाओ, उनका हृदय भी शुद्ध हो जाएगा। मित्र संबंधियों को भी याद में बना हुआ भोजन देंगे, उनका हृदय भी शुद्ध हो जाएगा। पिछाड़ी में जो बचेंगे वह बहुत मज़े देखेंगे। बाबा घड़ी घड़ी अपना घर आदि सब कुछ दिखाते रहेंगे। शुरू शुरू में तुमने बहुत कुछ देखा, अंत में बहुत कुछ देखना है। शुरू में बहुत साक्षात्कार हुए, लास्ट में भी देखेंगे। जो चले जाएंगे वह कुछ भी नहीं देखेंगे। इन विकारों को पूरी रीति तजना है, तब हीरे जवाहरात से सजना है। विकारों को तजना है, तब हीरे जवाहरात से सजना है। तजेंगे नहीं तो इतना सजेंगे भी नहीं। अब तुम ज्ञान रत्नों से सज रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहले पॉइंट है, सच्ची कमाई कर हाथ भरतू करके जाना है। एक बाबा से सच्चा सौदा करने वाला सच्चा व्यापारी बनना है। हृदय को शुद्ध बनाने के लिए बाप की याद में रहे ब्रह्मा भोजन बनाना है। योगयुक्त भोजन खाना और खिलाना है। विकारों को तज ज्ञान रत्नों से सजना और सजाना है। विकारों को तजना है, ज्ञान रत्नों से सजना और सजाना है। बहुत ही स्पेशल वरदान। सब फिक्रातें बाबा को देकर, सब फिक्रातें बाबा को देकर बेफिक्र स्थिति का अनुभव करने वाले परमात्म प्यारे भव। जो बच्चे परमात्म प्यारे हैं वो सदा दिल तख्त पर रहते हैं। किसी की हिम्मत नहीं जो दिलाराम के दिल से उन्हें अलग कर दे। इसलिए आप दुनिया के आगे फकुर से कहते हो हम परमात्म प्यारे बन गए। क्या कहते हैं फकुर से? हम परमात्म प्यारे बन गए। इसी फकुर में रहने के कारण सब फिक्रातों से फारिग हो। आप कभी गलती से भी नहीं कह सकते आज मेरा मन थोड़ा सा उदास है, मेरा मन नहीं लगता। ये बोल ही व्यर्थ बोल है। मेरा कहना माना मुश्किल में पड़ना। आज मेरा मन थोड़ा सा उदास है, मेरा मन नहीं लगता, ये बोल ही व्यर्थ बोल है। मेरा कहना माना मुश्किल में पड़ना। स्लोगन है, किसी भी प्रकार की हलचल को समाप्त करने का साधन है ड्रामा पर अटल निश्चय। मन में कोई हलचल है, उसे समाप्त करने का साधन है ड्रामा पर अटल निश्चय। आज हम अभ्यास करेंगे। मैं बेफिक्र बादशाह हूँ। मैंने अपनी चिंताएं बाबा को सौंप दी हैं। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।